और जिन्हें प्रार्थना करवाने के लिए गया था वो भी हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक नहीं दर्द है, नहीं पीड़ा है, नहीं कोई बीमारी, अचानक इतना मोटा छेद कैसे हो सकता है। पास्टर जी, बहन का नाम रजनी है और ये अपनी लास्ट संडे की गवाही बता रहे हैं। ये लास्ट संडे सिस्टर चर्च में आई थी, फर्स्ट टाइम चर्च में आई थी अपने हस्बैंड के साथ में, और जब ये यहाँ से चर्च घर वापस गए तो दुष्ट आत्मा का ऐसा काम हुआ कि इनके हस्बैंड को गुप्त अंग से ब्लीडिंग होने लगी और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ये बहन बता रही कि बहुत ज्यादा घबरा गए थे और डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा इन्हें एडमिट करना पड़ेगा और इनका इलाज होगा, लेकिन ये बहन बता रहे कि मैंने उसी घड़ी प्रभु के दास को फोन करा और फोन करके फोन के ऊपर ही प्रार्थना करवाई। उसी घड़ी वो ब्लीडिंग बंद हो गई और सच में भाई के जीवन में परमेश्वर ने एक बड़े छुटकारे को दिया। जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जय मसीह की, जय मसीह की, पास्टर जी की भी जय मसीह की करते हूँ। मैं तो यहाँ से गई थी तो दोनों मियाँ बीवी गई यहाँ पर से, तो पास्टर जी बोले जाओ तुम्हारे सारे रोग ख़त्म हो जाएंगे। तो दिखा के गई थी तो यहाँ से थक गई तो दोनों मिलके मैं हंस बोल कर खाई पी, बच्चे के साथ रही और बोले मेरे हस्बैंड जी कि मैं सो जाती हूँ, तुम भी 2 घंटे सो जाओ। तो मैं ऊपर सो गई और मेरे हस्बैंड जी नीचे सो गए। तो मैं बड़े वाले लड़के को मैं बोले कि बच्चे पापा के साथ तुम सो जाओ, मैं ऊपर सो जाती हूँ लड़की के साथ में। तो लड़का बोला मम्मी मैं नहीं सो पाऊँगी। मेरे लड़के घूमने चले गए, बाहर चले गए। तो इतने देर में मेरे आँख मून गए। मेरे हस्बैंड अकेले सोए थे नीचे, तो मेरे हस्बैंड भी सोए और मैं भी आँख मूने। इतना ही देर में मेरे हस्बैंड को पूरे ब्लड से भींग गया। तो मेरे हस्बैंड जी उठे तो बोले कि अरे ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं था। तो बाथरूम में गए और धक्का लगा ना गेट का, तो मेरे आँख खुल गया। तो मैं बोली कि अरे धक्का क्या चीज़ के लग गया। तो मैं पूछने क्या है, कहाँ है। तो मेरे हस्बैंड जी बोले इधर आओ एक बात है। तो मैं गई तो मैं इतना सारा मेरे हदस गई मैंने कि कुछ भाई बात नहीं था। वहाँ से मैं आई यहाँ ऐसे कैसे हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास, मैं इनके पास, आंटी मेरी है, अपनी आंटी है, इनके पास मैंने फ़ोन लगाई और बुलवाई कि उनकी पहले बुलवाती हुई आ गई दौड़ के, मैं रोने करने लगी और मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं परमेश्वर की प्रार्थना करने लगी, मैं हाथ जोड़ के। परमेश्वर मुझे एक आंसू तक गिरने नहीं दिए और उनसे बोली कि हे परमेश्वर मुझे ठीक कर दीजिए। फिर ये आंटी आई, फिर मास्टर जी आए, फिर डॉक्टर के पास बहुत प्रार्थना हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि तुम ये साई ले जाओ, मेरे से ठीक नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। मगर बोले ये कि आप हाथ तो लगा के देखिए। फिर हाथ लगाए, उसी वक्त मेरे हस्बैंड को सारा दुख खत्म हो गया तुरंत। जोरदार तालियां बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये सबको जय मसीह की, गौरव सर के जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि 2 हफ्ते पहले इनके लाए थे और 7-8 लोग आओ था इनके पर। ये हमारी बेटी है, मैंने बेटी को बोला था कि सुसमाचार सबको सुनाओ कंपनी में, तो सबको लेकर आए थे, अपने पति को लेकर आए। इनके पति को गैस बनता था, कुछ नहीं होता था इनके पति को। तो हमारे दामाद लगते थे, मैं उन्हें प्रार्थना करवाया। उसके बाद में जाते ही खाना खा के लेटे। उसके बाद लेटने के बाद वो अचानक इतना बड़ा जैसे सुई होता है ना, मोटा कील होता है, वैसे इतना बड़ा छेद हो गया। और सूरज बेटा को मैंने बुलाया, मुझे घबरा गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। तो मैं, इनकी बेटी मेरे पास गए दौड़े। तो मैं सोचा प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पति तो देख लिए इनकी बेटी को, कहेंगे कि तू ही ने ले गया और इसके पति को ये हालत तुम्हारे कारण है। मैंने रोने लगा, मैं खुद रास्ते में मैं क्या करूं मैं समझे। फिर सूरज बेटे बुलाए, फिर गौरव सर के फ़ोन किए। मैं बोला प्रभु मैं तो जाता हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ और तेरे दास के पास जाता हूँ, तेरे को मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। आज कुछ भी हो जाएगा खुदा तो मुझे बचा ले तू पिता की, ताकि मेरे पति ना कहे कि सबको यही ले जाती है, इसके कारण इसके पति की ये हालत है। इतना ब्लड चल रहा था जिससे मग्गे से पानी उछलता है, इससे चल गया। और डॉक्टर सीधे मना कर दिया इसे एसआई में भर्ती करो, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कि डॉक्टर साहब एक बार देख लीजिए। और जिन्हें प्रार्थना करवाने के लिए गया था वो भी हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक नहीं दर्द है, नहीं पीड़ा है, नहीं कोई बीमारी, अचानक इतना मोटा छेद कैसे हो सकता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। गौरव सर से प्रार्थना कराया और उसके बाद रात होते होते पता ही नहीं चला कि कोई छेद था और खून बहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू चीज़ें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।